नमस्कार, मेरा नाम है बलविंदर कौर नंदिनी। आप देख रहे हैं द रिव्यू हिंदी। काला पानी यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित वो जेल जो ब्रिटिश सरकार की क्रूरता का प्रतीक बन गई। यहाँ अंग्रेज आज़ादी के मतवालों को कैदी बनाकर लाते थे। ये जेल धरती पर एक नर्क थी। कैदियों को भयंकर प्रताड़ना, खौफनाक अत्याचारों से गुजरना होता था। अंग्रेजों ने उन्हें तोड़ कर रख देने वाले कई तरीके यहाँ इजाद किए थे। इनमें शामिल थे चक्की चलाना, तेल निकालना, पत्थर तोड़ना, कैदियों को एक एक हफ्ते तक हथकड़ियों और बेड़ियों में खड़े रखना, कई दिनों तक खाना नहीं देना। लेकिन साथियों, जहाँ अत्याचार होता है वहाँ उसका विरोध भी होता है और एक दिन अत्याचारी को झुकना होता है। यही होता आया है और यही आगे होगा भी। काला पानी अगर अंग्रेज़ों की क्रूरता की कहानी है तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष का प्रतीक भी है। उन्होंने अत्याचार सहे, अपनी जान दे दी, लेकिन झुके नहीं। जेल में जो टूट गए थे उन्होंने माफ़ीनामे लिखे और ब्रिटिश सरकार के सामने वफादारी की कस्में खाईं, लेकिन जिनके इरादे चट्टानों की तरह मजबूत थे उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और अंग्रेज़ों को झुकने पर मजबूर कर दिया। फिरंगियों के खिलाफ कैदियों का सबसे बड़ा हथियार बनी भूख हड़ताल। प्रोफेसर प्रमोद कुमार की किताब सरदार भगत सिंह के सहयोगी शिव वर्मा में कैदियों द्वारा की गई 6 हड़तालों का जिक्र आता है। हम विशेष रूप से अंडमान में हुई चौथी, पांचवी, छठी हड़ताल का जिक्र यहाँ करेंगे। इस किताब के मुताबिक 3 जनवरी 1933 को 7 क्रांतिकारी कैदियों ने चौथी भूख हड़ताल शुरू कर दी। कैदियों की प्रमुख मांगों में कैदियों के लिए पौष्टिक खाने का इंतजाम, अस्पताल की सही व्यवस्था, कोठरियों की सफाई जैसी मांगें शामिल थीं। ये हड़ताल 7 दिनों तक चली। इसके बाद 12 मई 1933 को 5वीं हंगर स्ट्राइक शुरू हुई। शुरुआत में इसमें 29 राजनीतिक बंदियों ने भाग लिया। फिर उनके समर्थन में 6 अन्य कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के 5वें दिन से कैदियों की तबीयत बिगड़ने लगी। 17 मई से हड़ताली कैदियों को जबरन खाना खिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। भूख हड़ताल में शामिल महावीर सिंह को जबरन नाक के रास्ते से दूध पिलाने की कोशिश की गई, बिना ये देखे कि दूध उनके पेट में न जाकर फेफड़ों में जा रहा है। नतीजन उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां आधी रात के बाद महावीर सिंह ने दम तोड़ दिया। महावीर सिंह भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के साथी थे। उन्हें 1929 में दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पहले पंजाब, फिर मद्रास और फिर अंडमान भेजा गया था। शिव वर्मा अपनी किताब संस्मृतियां क्रांतिकारी शहीदों के संस्मरणात्मक रेखाचित्र में लिखते हैं कि इस हड़ताल में 2 और स्वतंत्रता सेनानी मोहित मित्रा और मोहन किशोर भी शहीद हो गए। भूख हड़ताल के दौरान शहीद हुए 3 लोगों के बारे में कोई भी जानकारी सख्त सेंसरशिप के चलते बाहर नहीं जाने दी गई। प्रोफेसर प्रमोद कुमार की किताब बताती है कि इस बीच प्रवचन करने के लिए अंडमान आए एक आर्य समाजी संत स्वामी ज्ञानानंद द्वारा लिखी गई एक छोटी पुस्तिका से ये सूचना लोगों तक पहुंच गई। महावीर सिंह, मोहित मित्रा और मोहन किशोर की शहादत और दूसरे कैदियों के संघर्ष के सामने अंग्रेज़ों को आखिरकार झुकना पड़ा। फिरंगियों ने क्रांतिकारियों की लगभग सारी मांगों को स्वीकार कर लिया। द हिंदू के 2004 के एक आर्टिकल के मुताबिक 26 जून 1933 को हड़ताल खत्म कर दी गई और राजनीतिक कैदियों को आपस में मिलने जुलने की अनुमति दी गई और उन्हें अध्ययन सामग्री, समाचार पत्र और किताबें मिलने लगीं। प्रोफेसर प्रमोद कुमार अपनी किताब में शिव वर्मा के हवाले से लिखते हैं, उसके बाद वहाँ का जीवन अच्छा हो गया। जेल के अंदर जो चाहो वो करो। ड्रामा, नाच गाना, खेलकूद, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और पढ़ाई सभी होता था। बता दें, शिव वर्मा 5वीं हड़ताल के बीच अंडमान पहुंचे थे
और छठी हड़ताल में शामिल हुए थे। 24 जुलाई 1937 में सेलुलर जेल के राजनीतिक कैदियों ने छठी हड़ताल शुरू कर दी। इस बार की भूख हड़ताल का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक कैदियों को अंडमान निर्वासित करने की व्यवस्था समाप्त करना और उन्हें भारत की मुख्य भूमि में वापस भेजना था। इस हड़ताल के पक्ष में देश भर में समर्थन उमड़ गया। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कैदियों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को ये धमकी दी कि यदि कैदियों को अंडमान से बुलाया नहीं गया तो पूरे बंगाल में आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान महात्मा गांधी और सेलुलर जेल में बंद क्रांतिकारियों के बीच पत्राचार भी हुआ था। गांधी हेरिटेज पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध द कलेक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के 66वें खंड के पृष्ठ नंबर 90 पर क्रांतिकारियों द्वारा महात्मा गांधी को लिखा गया एक पत्र मिलता है, जिसमें वे ये जानकारी देते हैं कि उन्होंने अपनी भूख हड़ताल स्थगित कर दी है। वे हिंसा छोड़ने की बात करते हैं और आशा व्यक्त करते हैं कि महात्मा गांधी उनकी मांगें पूरी करवाने में सफल होंगे। क्रांतिकारियों का ये जवाब गांधी जी को 31 सितंबर शाम 7 बजे मिलता है। प्रोफेसर प्रमोद कुमार भी अपनी पुस्तक में बताते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा किए गए हस्तक्षेप के बाद लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी के मध्य हुए एक समझौते से अंडमान के राजनीतिक कैदियों का मुख्य भूमि पर ट्रांसफर का मार्ग खुल गया। यहाँ एक बात ये ध्यान देने की है कि महात्मा गांधी और कांग्रेस को आज कुछ लोग क्रांतिकारियों का दुश्मन घोषित करने में लगे रहते हैं, लेकिन गांधी जी और लिनलिथगो के बीच हुआ ये समझौता इस बात का संकेत है कि क्रांतिकारियों और कांग्रेस के बीच दूरियां उतनी नहीं थीं जितनी आज बताई जाती हैं। कैदियों की छठी भूख हड़ताल कुल 32 दिनों तक चली थी। इसके बाद सेलुलर जेल के राजनीतिक बंदियों का ट्रांसफ़र शुरू हो गया। इसके बाद किसी भी राजनीतिक बंदी को अंडमान निर्वासित नहीं किया गया। 31 दिसंबर 1937 तक 191 राजनीतिक बंदियों को ट्रांसफ़र करके भारत की मुख्य भूमि पर भेजा जा चुका था। बंगाल के 109 राजनीतिक बंदियों को 18 जनवरी 1938 को सेलुलर जेल से वापस भेज दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जापान ने कब्जा कर लिया और इसे आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया। 15 अगस्त 1945 को जापानियों ने मित्र राष्ट्रों के सामने सरेंडर कर दिया और जेल पर फिर से ब्रिटिश सेना ने कब्जा कर लिया। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने अंडमान की दंडी बस्ती को ख़त्म करने का फैसला ले लिया। तो ये थी सेलुलर जेल की कहानी, जो आखिरकार हमारे क्रांतिकारियों की जीत के साथ ख़त्म हुई। साथियों, इस दौर में झूठे नायक गढ़े जा रहे हैं। सच्चे नायकों को जनता की स्मृति से मिटाने की साजिश रची जा रही है। हमें भ्रम में डालने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि हम अपने ही महानायकों को धिक्कारने लगें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी की लड़ाई के इतिहास का अध्ययन किया जाए और अपने स्तर पर जितना हो सके इसका प्रचार किया जाए। इस वीडियो में बताई गई ज़्यादातर जानकारी प्रोफेसर प्रमोद कुमार की पुस्तक सरदार भगत सिंह के सहयोगी शिव वर्मा से ली गई है, जो कि NBT से प्रकाशित है। ये किताब भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को समझने का एक ज़रूरी दस्तावेज है। शुक्रिया।